तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बताता चलूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमने कोई अपशब्द नहीं बोले, ना किसी को धमकी दी, बीजेपी झूठ फैला रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयंत चौधरी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, खुद के केस खुद ही ने वापस लेकर हर 2 मिनट में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जीतन राम मांझी की अनोखी शर्त। बोले मैं सारे ब्राह्मणों से माफी मांगूंगा, लेकिन वो लोग अगर मेरे यहाँ भोजन पे आएंगे तो किन किन को बुलाया बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपाइयों के उड़े होश। अखिलेश बोले इस बार सपा की सरकार आने के बाद ही बीजेपी का सारा नशा उतर जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो वायरल। बोले फिलहाल जो लोग आज मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, ये याद रखो कि हमेशा योगी नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा प्रधानमंत्री। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ, पंजाब सरकार का दोस्तों किसानों को बड़ा तोहफा। 5 एकड़ वाले किसानों को दोस्तों 2 लाख रुपए का कर्जा माफ, और भी कई चीजें ऐलान किए गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 10 साल से चला रहा था बंदा दुकान, जी हाँ, न्यू साई के नाम से। जैसे ही भगवा आतंक को पता चला दोस्तों, मुस्लिम व्यक्ति की दुकान बंद करा दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरीश रावत की कांग्रेस से जो खटपट चल रही थी वो हुई दूर। हरीश रावत बोले थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब राहुल जी से मिलने के बाद सब कुछ ठीक है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राजीव गांधी की हत्यारी, जी हाँ, ललिनी को दोस्तों 1 महीने की पैरोल मिल गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की मोदी से अपील। बोले फिलहाल जान रहेगी तो जहान रहेगा, हो सके तो चुनाव टाल दो, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के। इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों क्या फिर षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका दोस्तों। कांग्रेस ने 12 सीटें जीतकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों 15 में से 15 सीटें भी जीत डाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला भूपेश बघेल ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर बोले गाय हमारी माता है, तो बेल क्या है भाई, बेल क्या है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे बीजेपी की चुटकी ले ली है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बोले बेदबी वाले मामले में किसी की मास्टरमाइंड साजिश है, ये कमजोर सरकार है, इससे कुछ नहीं होगा। अब आप सोचिए दोस्तों, भाजपा के नक्शे कदम पर चल रहा है केजरीवाल, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दे बीजेपी के ऊपर दोस्तों मंडराया खतरा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अखिलेश को भारी बहुमत मिल रही है, इसी को लेकर भाजपा बौखला गई है, जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारा नाम खराब करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है, हमने ना किसी को धमकी दी और ना ही जो है यहाँ पर हिंसा को बढ़ावा दिया है। हिंसा को बढ़ावा तो वो लोग दे रहे हैं जो भगवा पहनकर भगवा आतंकवादी मुसलमानों को काटने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे थे कि याद रखो, जो पुलिस वाले जो लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो लोग एक बात याद कर लें कि मुसलमान इस वक्त के तकाजे क्या मारा है, इसलिए वो चुपचाप है। लेकिन हमेशा मोदी नहीं रहने वाले प्रधानमंत्री और हमेशा योगी नहीं रहने वाला उत्तर प्रदेश का सीएम। एक दिन योगी मठ लौट जाएगा, तब तुम लोग क्या करोगे। एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहाड़ों में रहने चले जाएंगे, फिर तुम लोग क्या करोगे। ओवैसी ने कहा कि हम लोग चुपचाप जरूर है, लेकिन याद रखना कि इसका जो, अब आप इस चीज पे जोर दीजिए दोस्तों, इसका हम लोग चुप जरूर है, लेकिन इसका जो सिला है वो तुम्हें अल्लाह ताला पाक यानी कि ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं दोस्तों, वो कि अल्लाह मियाँ इसका सिला तुम लोग को जरूर देंगे और तुम्हें जो यहाँ पर इसका अजाब देंगे
पाप देंगे। बेसिकली दोस्तों पाप की बात कर रहे हैं वो। तो यहां पर ओवैसी ने दोस्तों एक चीज तो साफ की है कि ये जो उन्होंने बयान दिया इसमें हिंसा तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा देगा। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने ऊपर वाले का नाम लिया है, मैंने ये नहीं कहा कि हम लोग सजा देंगे। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों, मुसलमानों को जब काटने की धमकी दी जाती है तो सारे बीजेपी के भगवाधारी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। किस तरीके से भगवा आतंक पसारा जा रहा है दोस्तों, कैसे जो है यहां पर आप देखिए सुरेश चौहान के जैसे लोग हथियार उठाने की बात करते हैं तब कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन ओवैसी कुछ बोल देता है तो फौरन जो यहां पर बीजेपी का रिएक्शन आ जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जयंत चौधरी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी कहती है कि हमने सत्ता में आने के बाद से बाहुबलियों को हटा दिया, हमने जुर्म का नामो निशान मिटा दिया। जयंत चौधरी बोले सबसे पहले तो सीएम योगी अपने गिरवान में ये झांक कर देखे कि उनके ऊपर कितने केस दर्ज थे। जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने अपने ऊपर के सारे केस बंद करा डाले। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहीं पर नहीं रखे जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को गाड़ी चढ़ा देती है, आम जनता को मारती है। ये कहते हैं कि क्राइम खत्म हो गया, आए दिन महिलाओं के रेप होते हैं, हर 2 मिनट में 2 घंटे में रेप हो जाता है, लूटपाट हो जाती है। लेकिन फिर भी योगी को लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव ने और दोस्तों जयंत चौधरी ने कहा कि फिलहाल दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन जरा आंख उठाकर देखो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। महिलाएं डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, युवाओं को पीटा जा रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। आखिर ये कौन सी सरकार है जिसने के हिटलर को भी फेल कर दिया? आपको बताता चलूं दोस्तों, जयंत यही नहीं रुके। जयंत ने कहा कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। उसने इस कदर लोगों को परेशान किया है, इस कदर लोगों के साथ बुरा किया है कि इस बार सत्ता में आना मुमकिन ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जयंत ने साफ कर दिया कि सत्ता में आते से ही सबसे पहले ऐसे कानून बनाएंगे जिसका डर लोगों में रहे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें चन्नी का बड़ा फैसला। बोले फिलहाल 5 लाख, जी हाँ 5 एकड़ जमीन वालों को 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार का कहना है कि फिलहाल जिन भी किसानों के पास 5 एकड़ जमीन है उन लोगों का जो यहाँ पर 2-2 लाख रुपए माफ किए जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें पंजाब के सीएम चन्नी का कहना है कि जिन लोगों के ऊपर दोस्तों झूठे मुकदमे दर्ज है या फिर जिनके ऊपर भी इस टाइप के मुकदमे दर्ज है उनको भी वापस ले लिया जाएगा। चन्नी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार गलत कर रही है इसका साथ नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जनता के साथ जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता का गुस्सा भी फूट रहा है और इसको लेकर चन्नी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब वो किसानों का समर्थन करते हैं। एक तो किसानों के केस भी वापस लेंगे और जितने भी 5 एकड़ वाले यानी कि दोस्तों जो छोटे किसान हैं उनका 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ किया जाएगा। चन्नी ने दोस्तों चुनाव से पहले ये फैसला लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये राजनीतिक स्टंट है, लेकिन सोचिए दोस्तों स्टंट हो या कुछ भी, इसमें किसानों का तो फायदा है। बीजेपी ने क्यों कृषि कानून लिए? बीजेपी कौन सी जो दूध की धुली हुई है? बीजेपी ने भी तो दोस्तों इसीलिए कानून वापस लिए क्योंकि बीजेपी अच्छे जानती थी कि किसान हमें वोट नहीं देगा और किसान के डर के मारे ये कानून वापस लिए गए। लेकिन दोस्तों कांग्रेस तो कहीं ना कहीं सही है, कम से कम किसानों की जान तो नहीं ली है कांग्रेस ने कम से कम दोस्तों लोकतंत्र खत्म तो नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार थी अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सब खुलकर ट्वीट किया करते थे। आज मोदी की दहशत देखिए कि लोग ट्वीट करने से भी डरते हैं कि अगले दिन हमारे घर पर छापा पड़ जाएगा। जी हाँ, तो ये होता है लोकतंत्र का खात्मा। और इसी को लेकर दोस्तों चन्नी ने ये जो बड़े ऐलान किए इससे पंजाब का किसान काफ़ी ज़्यादा खुश है। हालांकि राजनीतिक लोग बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आ जाएगी पंजाब में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजीव गांधी की हत्यारी नलिनी को दोस्तों 1 महीने की पैरोल दे दी गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजीव गांधी हत्याकांड में जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों उसमें सबसे मुख्य आरोपी नलिनी थी। बता दें आप लोग दोस्तों अपने ऊपर बम बांधकर नलिनी जो स्टेज पर चढ़ गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की चिथड़ उड़ गए थे। और दोस्तों ये मामला जो है यहाँ पर तमिलनाडु के पास चेन्नई के पास का था, जिसके बाद
दोस्तों अब आपको बता दें, ललिनी की मां की तबीयत काफ़ी ख़राब होने के कारण ललिनी को जो है यहाँ पर जेल से निकालने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की और इसीलिए दोस्तों अब ललिनी को 1 महीने की पैरोल मिल गई। बता दें आप लोगों को दोस्तों, ललिनी ने जो कुछ भी किया था उसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही हैं। उनके साथ दोस्तों 6 लोग और थे, वो उनको भी जो है, हालांकि इन सब लोगों को दोस्तों आपको बता दें फांसी का ऑर्डर दिया गया था, फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन बाद में इन सब की फांसी की सज़ा को हटाकर जो उम्र कैद की सज़ा कर दी गई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरीश रावत का दोस्तों भाजपाइयों पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के लोग गलत सलत अफवाह फैलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी राहुल जी और हम में। दरअसल दोस्तों अब हरीश रावत जो है दोस्तों, उन्होंने उत्तराखंड में मुलाकात की है देहरादून में राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने दोस्तों हरीश रावत की जो यहाँ पर सारी नाराज़गी दूर कर दी है। आपको बता दोस्तों, हरीश रावत ने राहुल गांधी से मिलकर जो अपनी नाराज़गी मिटाई है। राहुल गांधी से मिलने के बाद हरीश रावत बोले कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी और कुछ नहीं। हरीश रावत बोले कि हमारे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल दोस्तों ये उड़ाया जा रहा था कि अब राहुल गांधी जो है वो हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे देहरादून उत्तराखंड का, जिसके बाद हरीश रावत के साथ दोस्तों राहुल गांधी ने मीटिंग की। जो भी उनकी परेशानी थी, नाराज़गी थी, वो दूर की गई। और दोस्तों ये एक समझदार नेता का काम होना चाहिए, तो इसी को लेकर दोस्तों उन्होंने हरीश रावत की इच्छा पूरी करते हुए जो यहाँ पर उनकी बातों का मान भी रखा है। इसीलिए हरीश रावत ने कहा कि दरअसल थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सब कुछ ठीक है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, छत्तीसगढ़ में भाजपा का सुपड़ा होने के बाद जमकर बरसे भूपेश बघेल। बोले फिलहाल हिंदुत्व की और हिंदू की राजनीति में बहुत फर्क होता है। हम सच्चे हिंदू हैं, इसलिए हम सच्ची राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, कभी भी मुसलमान को गलत नहीं कहेंगे, कभी भी ईसाई को धमकी नहीं देंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भूपेश बघेल ने भाजपा को घेर लिया। भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से एक बार बता दिया कि वो कांग्रेस के साथ है। आपको बताता चलूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 12 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस के नाम हो गई। जी नगर निकाय चुनाव में भाजपा को सुपड़ा 60 हुआ। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, वार्ड क्राफ्ट में भी दोस्तों कांग्रेस 15 में से 15 सीटें लेकर आ गई। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा बीजेपी का साफ कर दिया है। यहाँ पर जी नगर निकाय चुनाव में दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ जीत मिली है, इससे एक चीज़ साफ हो जाती है दोस्तों कि देश की जनता बीजेपी को उठाकर बाहर फेंकना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आज जिस तरीके से देश में लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी जैसे लोग हैं तो भूपेश बघेल भी हैं। जी और भूपेश बघेल ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस का परचम लहरा दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही जब भी चुनाव होगा दोस्तों। लेकिन ये तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि दोस्तों चाहे ओवैसी हो या कोई और हो, हर कोई बीजेपी के सफाई की बात कर रहा है। और आप समझिए दोस्तों, ये बातें यूं ही नहीं उठ रही है, बीजेपी धीरे धीरे कर दोस्तों सत्ता खोने की ओर बढ़ती चली जा रही है। वो देश में दोस्तों जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमेशा तो रहने वाली है नहीं देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर योगी मठ लौट जाएंगे दोस्तों, और मोदी अपने पहाड़ों में लौट जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के बयान क्यों देते हैं, अपना मजाक खुद ही बनवा लेते हैं। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने मोदी के मजे लेते हुए कहा कि फिलहाल अगर गाय हमारी माता है तो फिर बेल क्या है भाई, बेल क्या है। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर गाय हमारी माता है तो बैल बक्कल जोतता है, बैल हमारी ज़मीनों को जोतता है और बहुत ही मेहनत से वो ज़मीन सिंचती है, उसके बाद उसमें जो यहाँ पर सिंचाई होकर गल्ला उगता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर गाय हमारी माता है तो फिर बैल भी हमारा बाप है। जी हाँ, और इस तरीके से दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने घेर लिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के पास कुछ बताने को होता नहीं है, तो वो इसी तरीके की बातें करती है। नरेंद्र मोदी कभी कहते हैं कि रेड टोपी वालों से बच के रहना, ये रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, और मजाकी अंदाज में। कभी मोदी जी कहते हैं दीदी ओ दीदी, यानी कि दोस्तों ऐसा लगता है कि हम देश के किसी प्रधानमंत्री को नहीं दोस्तों बल्कि किसी कॉमेडियन को सुनना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी स्टेज पे आते हैं तो वो दोस्तों पहले कॉमेडी करते हैं और उसके बाद में काम की बात करते हैं। समझ में ये नहीं आता कि इस देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को बार बार भूल क्यों जाता है। पहले ममता बनर्जी का अपमान किया और उसके बाद रेड टोपी वाले रेड अलर्ट है। मतलब चल क्या रहा है, कॉमेडी चल रही है कि क्या चल रही है। सोचिए दोस्तों, ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 2014
मैं एक बयान दिया था जो कि मुझे आज भी याद है कि अरे भाई मेरा क्या बिगाड़ लेंगे भाई, ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, खाली हाथ आया हूँ और झोला उठाकर चल दूंगा, ऐसे नरेंद्र मोदी ने बोला था। अब दोस्तों अगर मैंने ही इस आवाज़ में आपको बोल के बताया तो आपको लग रहा होगा कि क्या है यार ये, यानी कि दोस्तों एक अजीब सा ही वो लगता है कि भैया एक गरिमा रखो, एक पत्रकार हो या फिर आप एक प्रधानमंत्री हो, हर इंसान को दोस्तों अपने पजामे में रहना चाहिए, गरिमा में रहना चाहिए। लेकिन लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की बातों को दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता कि गाय हमारी माता है का मतलब क्या है, वो तो सभी लोग को पता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों निकाला जी कांग्रेस पर अपना गुस्सा, बोले फिलहाल कमजोर सरकार है पंजाब में, सरकार बदलने दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा, नशे को खत्म ही कर दूंगा। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार पंजाब के दौरे पे, पंजाब जाते से ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता चलूं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने नारा लगाते हुए कहा कि फिलहाल एक बात समझ लीजिए, ये सरकार कमजोर है। पहले तो जो यहाँ पर बेदबी वाला मामला, उसके बाद जो यहाँ पर दोस्तों धमाका हो गया कोर्ट में, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल ये क्यों भूल रहे हैं कि चन्नी और जब तक कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया, हर मामले में दोस्तों किसानों के साथ खड़ी रही कांग्रेस, सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए दोस्तों पंजाब में भी किसान खुलकर प्रदर्शन कर पाए। जैसे ही दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह के बागी शुरू हुए तो कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आप समझिए सरकार तो दोस्तों कांग्रेस की ही सही है पंजाब में, क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस ने काम किया है वो अच्छा काम किया है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, वैसे ही पंजाब में भी अच्छा काम हो रहा है। अगर हाँ मोदी सरकार की तरह कोई तानाशाह होता तो हम आपसे ज़रूर बोलते कि भैया पंजाब में सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है। लेकिन अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोल दिया कांग्रेस पे। फिलहाल यहाँ पर देखना ये दोस्तों कि अब की बार पंजाब में किसकी सत्ता होने वाली है, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर जा रहा है और उनका साफ कहना है कि फिलहाल नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को सिर्फ 2 महीने में। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें पिछली बार केजरीवाल की जमानत तक जब्त हो गई थी, 1 सीट मिली थी, वो भी दोस्तों भागवत मान की वजह से इनका खाता खुल पाया था पंजाब में, वरना कोई वोट देने को तैयार ही नहीं था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जीतन राम मांझी की अजीब सी शर्त। जी हाँ दरअसल दोस्तों जीतन राम मांझी ने अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों का अपमान कर दिया था, जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब दोस्तों जीतन राम मांझी ने अपने सरकारी आवास पर सारे ब्राह्मणों को जो यहाँ पर न्योता दिया है। जीतन राम मांझी का कहना है कि वो सारे ब्राह्मणों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनकी दोस्तों एक अजीब सी शर्त है। जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल इस भोज में सिर्फ वही लोग आए जिन्होंने कभी शराब ना पी हो और जिन्होंने कभी मांस को हाथ न लगाया हो और जिसने कभी कोई चोरी ना की हो और किसी ने कोई डाका ना डाला हो। अब दोस्तों जीतन राम मांझी की अगर आप वर्ड्स को उठाएंगे तो एक बार फिर से ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है जो ये कह रहे थे कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, यानी कि ये उन ब्राह्मणों को फिर से टारगेट कर रहा है दोस्तों जिन ब्राह्मणों का जीतन राम मांझी को लगता है कि भैया चोरी की होगी कभी ना कभी तो शराब और मांस मच्छी खाया होगा, वो लोग ना आए। इस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपनी भड़ास निकाली है। जाहिर सी बात है दोस्तों जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद ब्राह्मण समुदाय जो दोस्तों काफ़ी नाराज चल रहा था, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने उन सबको अपने आवास पर न्योता दिया कि भाई सभी लोग आए, सबके लिए भोज रखा गया। अब भोज में भाई यहाँ पर जीतन राम मांझी माफ़ी मांगेंगे या फिर क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने 2 बोल दिए तो मिर्ची लग गई। जब खुद दिन भर जो यहाँ पर मुसलमानों को काटने की बात करते भगवा आतंकी, तब कोई नहीं बोलता, तब सब चुपचाप बैठते रहते हैं। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर ओवैसी के सपोर्ट में ओवैसी की टीम के MI के दोस्तों कई नेता जो यहाँ पर समर्थन में आ गए। आपको बताता चलूँ दोस्तों ओवैसी के MI के जितने भी टीम मेंबर हैं उनका कहना है कि फिलहाल ओवैसी के एक बयान पर कह रहा है कि ओवैसी ने धमकी दे दी, जबकि ओवैसी ने धमकी भी नहीं दी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके सरकार के कहने पर मासूम लोगों को पीटती है और सरकार के गुंडों को छोड़ देती है। जो दोस्तों सुदर्शन दिल्ली जाकर मुसलमानों के लिए हथियार उठाने की बात करता है, देश को हिंदू राष्ट्रीय घोष
हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए दोस्तों, यति नरसिंहानंद, जी हाँ, 1 नंबर का चोर उचक्का दोस्तों, वो मुसलमानों को मारने की धमकियां देता है और बोलता है कि मुसलमानों का नरसंहार करेंगे, इस तरीके के वाहियात वर्ड बोलता है। उसके बाद भी दोस्तों वो बाहर घूम रहा है। किसका हाथ है? नरेंद्र मोदी का। आप देखिए, खुद नरेंद्र मोदी के बारे में भी और स्मृति ईरानी के बारे में भी इसने बहुत अश्लील बात बोली थी कि इन दोनों के संबंध है, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए और हम इसी तरीके की न्यूज़ दोस्तों आपके लिए लेकर आते रहें। तो वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप भी देश में शांति